अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रियल इस्लाम। आज हम आपको ज़ुहूर इस्लाम के बारे में बताएंगे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई तो उस वक्त क्या क्या वाक़या था। ये वाक़या नहायत गैर मामूली था। अगर वापस तशरीफ़ लाए तो सीना जलाल इलाही से लबरेज था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से उन्होंने वाक़या बयान किया। उन्होंने तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो, अल्लाह कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा और आपको अपने अजीज़ वर्का बिन नौफल के पास, जो तुरैत और इंजील के आलम थे, ले गईं। उन्होंने ये माजरा सुनकर कहा, ये तो वही नामूस है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहता जब आपकी कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल देगी। उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करता। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप पर असल हकीकत मनकशिफ हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फ़र्ज़ अंजाम देना शुरू कर दिया। दावत इस्लाम का मख्फी आगाज़। लेकिन एक ऐसी कौम को जो सदियों से शिरक और बुत परस्ती का शिकार थी, तौहीद की दावत देना, ख़ुसूसन इस हालत में कि रऊसाए कौम के साल साल के इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ जाता था, आसान ना था। इसलिए अव्वल में अपने उन मुक़र्रबान ख़ास को इस्लाम की दावत दी जो लोग आपके आदात व ख़साइल से अच्छी तरह वाक़िफ़ थे। उन्होंने बिला तामुल इस दावत को कबूल कर लिया। चनांचे औरतों में सबसे अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी यानी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। मर्दों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदीम रफ़ीक़ कार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने, गुलामों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब गुलाम बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने, 9 उम्रों में आपके चचेरे भाई हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस्लाम से मुशर्रफ हुए और आप 3 साल तक खामोशी से इस फ़र्ज़ को अंजाम देते रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़े बाअसर थे। उनके असर से उस्मान बिन अफ़ान, ज़ुबैर बिन अवाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, साद बिन अबी वक़ास, तलहा बिन उबैदुल्लाह, ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम मुशर्रफ़ बाइस्लाम हुए। उनके कबूल इस्लाम से के असर से इसका दायरा बढ़ने लगा। चनांचे हज़रत खबाब बिन अर्त, अमार बिन यासर, सईद बिन ज़ैद, अब्दुल्ला बिन मसूद, उस्मान बिन मज़ऊन, अबू उबैदा, सुहैब और अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम वगैरह ने इस्लाम कबूल किया और एक अच्छी खासी जमात दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। ये तमाम काम खुफिया हुआ। एलानिया तबलीग। लेकिन आपका फ़र्ज़ तनहा खुफिया तबलीग और चंद आदमियों के हिदायतयाब होने पर ख़त्म न हो जाता था, बल्कि सारे आलम को एलानिया दावत देना था। इसलिए 3 साल के बाद एलानिया तबलीग के अहकाम नाज़िल हुए। कुरानी आयात हैं कि या अय्युहल मुदस्सिर कुम फ़अंज़िर फ़स्दउ बिमा तुअमर वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। इस हुक्म पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर आवाज़ दी, या माशरा कुरैश, ए कुरैशियो, आपकी आवाज़ पर लोग जमा हो गए। आपने उनसे सवाल किया कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि पहाड़ की पश्त से एक लश्कर आ रहा है तो तुमको यकीन आएगा? सब ने एक ज़बान होकर जवाब दिया कि हमने तुमको हमेशा सच ही बोलते पाया है। फरमाया, तो तुम में से मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम ईमान ना लाओगे तो तुम पर सख्त अज़ाब नाज़िल होगा। ये गैर मुतवक्के और अपने मोतक़दात के ख़िलाफ़ बात सुनकर सब बिगड़ गए। इस वाक़े के चंद दिनों बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दावत का इंतज़ाम किया और अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को जमा करके उनसे फरमाया कि मैं वो चीज़ लेकर आया हूँ जो दीन और दुनिया दोनों की कफ़ैल है। इस बारे ग्रां को उठाने में कौन मेरा साथ देता है? सब खामोश रहे। सिर्फ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया कि मुझे आशूबे चश्म की तकलीफ़ है, मेरी टांगें पतली हैं और मैं उम्र हूँ, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा। इनके अलावा सब खामोशी के साथ लौट गए। मुशरिकीन मक्का की जानिब से मुखालफत का आगाज़। अब मुसलमानों की तादाद 40 तक पहुँच चुकी थी। इसलिए आने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हरम में जाकर तौहीद का ऐलान किया। इस जुर्म पर मुशरिकीन टूट पड़े। हारिस बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपको बचाने की कोशिश की, इसलिए इसमें वो मकतूल हुए। ये राह अल्लाह में पहला खून था। अब तक मुशरिकीन ने इस्लाम की दावत को ज़्यादा अहमियत ना दी थी, लेकिन जूँ इस्लाम के परस्तारों की तादाद में इजाफ़ा होता जाता था, मुशरिकीन की मुखालफत बढ़ती जाती थी। उनकी मुखालफत के बहुत से असबाब थे। इस्लाम उनके सदियों के अकायद और रसूम को बातिल कर रहा था। इनके माबूदों को जिनकी वो परस्तिश करते थे, आग का ईंधन बनाता था। कुरान एलानिया कुरैश की बद इखलाकियों की पर्दादरी करता था और मुतवल्ली काबा की हैसियत से
عرب پر ان کا جو اقتدار قائم تھا، اسلام اس کا خاتمہ کیے دیتا تھا۔ بنی ہاشم اور بنی امیہ باہم پرانے رقیب تھے، اس لیے بنی امیہ آل ہاشم میں نبوت کے اعزاز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے یہ سب سے زیادہ مخالفت میں پیش تھے۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ معلومات دیں